हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का धाकड़ एजुकेशन चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूं करंट अफेयर्स 2024। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के कौन से नेता हैं? जी हाँ, तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं। तीसरे, चौथे, दूसरे, पहले। तो दूसरे नेता हैं ऐसे वो तीसरी बार जो प्रधानमंत्री भारत के बने हैं। जी हाँ, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 2014 में भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो ये करंट अफेयर्स आधारित है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल पर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गठित किया गया। तो भारत के गृह मंत्री अधिकतर लोगों को पता होगा, जैसे प्रधानमंत्री भारत के फेमस हैं नरेंद्र मोदी जी, उसी तरह से भाई अमित शाह जी। तो ये है हमारे नए गृह मंत्री। और रक्षा मंत्री भारत के कौन है, इसमें पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत के नए रक्षा मंत्री बने हैं वो इस ऑप्शन में सही उत्तर है उसका माननीय श्री राजनाथ सिंह को क्लिक कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये हम आज जान रहे हैं भारत के मंत्रिमंडल से, जो कि सभी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे ही जाएंगे ये प्रश्न। तो अगला प्रश्न चौथा है। भारत 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? ए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है नारायण राणे, सी ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत के नए विदेश मंत्री जो 2024 में बने हैं उनका नाम है श्री जयशंकर प्रसाद जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, 2024 में भारत के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? ए ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, बी ऑप्शन है सोमेश भारद्वाज, सी ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो भारत के नए वित्त मंत्री हैं जो अभी बजट पेश किया है इन्होंने, वो है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। जी हाँ, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2024 में भारत के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? जी हाँ, रेल मंत्री वर्तमान में भारत के कौन हैं? इस प्रश्न में पूछा गया। ए अश्विनी वैष्णव, बी ऑप्शन है हर्ष मल्होत्रा, सी ऑप्शन है अजय टामटा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत के नए रेल मंत्री हैं उनका नाम है श्री लगा ही देना चाहिए किसी भी नाम से, श्री अश्विनी वैष्णव, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं चाहे गृह मंत्री जी। तो श्री सबके लगा, संबोधन में लगाना भी चाहिए, एक संबोधन और सम्मानजनक शब्द है। 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? संजय साहू, चिराग पासवान, धर्मेंद्र प्रधान, कोई नहीं। शिक्षा मंत्री पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके एजुकेशन से मामला जुड़ा हुआ है, यानी आप जिस शिक्षा से पढ़ाई कर रहे हो, ये सब कुछ देख रहे हो, वो भारत के नए जो शिक्षा मंत्री हैं वो है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। हाँ, 2024 में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री इस प्रश्न में पूछा गया है। ए ऑप्शन है अमित शाह, बी ऑप्शन है जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा, सी ऑप्शन है नीतीश कुमार, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं उनका नाम है जेपी नड्डा जी, और इन्हें साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान भाजपा की संभाले हुए हैं। नवा प्रश्न, 2024 में भारत के नए महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? जी हाँ, ए ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, बी ऑप्शन है अन्नपूर्ण देवी, सी ऑप्शन है स्मृति ईरानी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत के नए महिला और बाल विकास मंत्री बनी है तो वो उनका नाम है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। जी हाँ, स्मृति ईरानी नहीं है, भूल भी मत जान। ये है सबसे अच्छा प्रश्न। 2024 में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? ए ऑप्शन है रमन सिंह, बी ऑप्शन है कमलनाथ, सी ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ये जो नाम है वो दावेदार था भारत में प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन उसको
थोड़ा सा कम करने के लिए, उसकी 5वीं बार सफलता को कम करने के लिए शिवराज सिंह चौहान जो लगातार 5वीं बार मध्य प्रदेश में सरकार लाए अपने बहुमत के दम से, अब इनकी सुर्खियां मामा के नाम से प्रसिद्ध हैं। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि मामा किसे कहा जाता है भारत में, तो शिवराज सिंह चौहान इस प्रश्न का सही जवाब है। 2024 में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली? ए ऑप्शन है 10 जून 2024, बी ऑप्शन है 7 जून 2024, डी ऑप्शन 8 जून 2024, डी ऑप्शन 9 जून 2024। तो प्रधानमंत्री जी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री जी की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार पीएम के रूप में कहां पर शपथ ली? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन, बी ऑप्शन नए संसद भवन, सी ऑप्शन है पुराने संसद भवन, डी ऑप्शन है लाल किला। तो जो भारत के नए प्रधानमंत्री जिन्होंने तीसरी बार शपथ ली, बहुत फेमस प्रधानमंत्री हो चुके हैं राष्ट्रीय मंच पर भी, तो ये है राष्ट्रपति भवन में इन्होंने शपथ ली और हजारों लोगों को इसके लिए इनवाइट किया गया। किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मिर्जू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए? ए ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी ऑप्शन है इराक, सी ऑप्शन है मालदीव, डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो दोस्तों ये था 13वां प्रश्न, और इस 13वें प्रश्न के साथ भारत का जो मोहम्मद मिर्जू प्रधानमंत्री थे वो थे मालदीव के, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न, 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो आपके 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नितिन गडकरी, बी ऑप्शन है एच.डी. देवगौड़ा, सी ऑप्शन है मनोहर लाल खट्टर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसके सही प्रश्न का जवाब है नितिन गडकरी भारत के नए सड़क परिवहन मंत्री हैं। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 2024 में भारत के नए युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? ए ऑप्शन है किरण रिजिजू, बी ऑप्शन है अनुराग ठाकुर जी, सी ऑप्शन है किशन रेड्डी जी, डी ऑप्शन है मनसुखिया मांडविया जी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है मनसुख मांडविया जी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जानते हैं क्या है? 16 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? ए ऑप्शन है प्रेमलता शिवांगी, बी ऑप्शन अनुप्रिया पटेल, सी ऑप्शन है उत्पल कुमार सिंह, डी ऑप्शन है जगदीश धनखड़ जी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। और दोस्तों आज के हमारी जीके का यह करंट अफेयर्स का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम धाकड़ एजुकेशन के माध्यम से आपको हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, आपको जिस पैटर्न पर, जिस सिलेबस पर आपको प्रश्न चाहिए वो उपलब्ध कराएंगे। इस बार हम मेगा सीरीज लेके आ गए हैं जो कि है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और करंट अफेयर्स के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आगामी परीक्षाओं में मोस्टली करंट अफेयर्स से प्रश्न आता ही आता है। किसी चीज से आए ना आए, लेकिन करंट अफेयर्स से 4 से 5 क्वेश्चन किसी भी पेपर को उठा के रख लीजिए। रेलवे की भर्ती आने वाली है, उसके लिए ये तैयारी जबरदस्त है। यानी ये जो आज मैं टॉपिक लाया हूँ करंट अफेयर्स संविधान का, जिसमें भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में मैंने बताया, वो बहुत इंपोर्टेंट है। इससे ही अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स का मुख्य योगदान भारत के शासन की तरफ होता है। किसी चलाक कौन रहा है, इसका कौन है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब इसी तौर पर मैं अपने वीडियो लाया करूंगा। अभी तक मैं आपको सिर्फ वीडियो में इमेज नहीं दिखाता था अपनी, अब इस तरह से इमेज भी दिखाया करूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।